चला। जय हिंद साथियों। निजीकरण की प्रक्रिया के बावजूद भी कौन कौन सी भर्तियां यूपीपीसीएल के अंदर 2025 में देखने को मिलेगी, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यूपीपीसीएल की भर्ती 2025 की क्या लेटेस्ट अपडेट है, हम ये समझते हैं। साथियों, अगर हम बात करें सबसे पहले यूपीपीसीएल की, यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जिसके लिए आप बहुत से कर्मचारी हैं जो धरना भी दे रहे हैं, है ना, मामला कोर्ट तक जा रहा, मतलब बहुत सी समस्याएं हैं यहाँ पे आप देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम रिक्त पदों की नजर डालें तो रिक्त पदों की बात की जाए साथियों, तो यहाँ पे अगर हम यूपीपीसीएल में 1 दिसंबर 2024 की बात करें तो 73,522 स्वीकृत पदों में से 35,538 पद खाली थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि लगभग 48% यहाँ पे वैकेंसी जो है वो खाली है, पद एकदम रिक्त हैं। इसके बावजूद भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, बहुत बड़ी भर्तियां होती हैं तो सभी लोग चर्चा करते हैं, है ना, जहाँ पे 60,000 50,000, लेकिन जो लोग डिप्लोमा किए हैं, डिग्री लिए हैं, चाहे आईटीआई किए हों या अन्य डिग्री डिप्लोमा है, अगर हम इस भर्ती की बात करेंगे साथियों तो यहाँ पे ये चर्चा नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे अभी कौन सी भर्ती है और यहाँ 2025 की कौन सी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। बेशक निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, इतना ज़्यादा यहाँ पे आए दिन धरना ही देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमने आपको बताया कि 48% जो है भर्तियां रिक्त हैं, अभी भी खाली हुई हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले 2022 में अगर हम TG2 की बात करें, जो कि लास्ट भर्ती आई थी 2022 में आई थी, है ना, 2022 से लोग इंतजार कर रहे हैं TG2 की, है ना, और अभी तक ये भर्ती नहीं आई है। 2025 में इसकी प्रबल संभावना है। कैसे हम आगे समझेंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए तो 2022 में आप जानते हैं 891 पदों पे भर्ती आई हुई थी। 27 सितंबर 2022 से 19 अक्टूबर 2022 तक ये इसका फॉर्म था। 3, 7, 8, 9, 17 नवंबर 2023 को परीक्षा हुई थी और फिर आखिरकार यहाँ पे बात की जाए तो डीवी के लिए 12 फरवरी 2024, यानी 2024 में जाकर के भर्ती फाइनल हुई थी। अब अगर बात की जाए यहाँ पे चयन प्रक्रिया, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सीबीटी और दस्तावेज, ये सारी चीज़ें था, क्योंकि उस समय जो पेपर करवाता था वो यूपीपीसीएल ही करवाता था, है ना। तो यहाँ पे ये भर्ती 2022 से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये आखिर भर्ती कब आएगी। अब हम बात करेंगे 2025 में कौन कौन सी भर्तियां हैं और कितने पदों पे भर्तियां होने जा रही हैं, ये समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टेक्नीशियन ग्रेड 2 की, यानी कि TG2 की, तो यहाँ पे संभावित तारीख है जून से जुलाई 2025 में है। और अगर बात की जाए पदों की संख्या, चूंकि काफ़ी समय से ये भर्ती आई नहीं है, तो लगभग मान के चलिए कि 1500 पदों पे ये भर्ती का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, लगभग मान के चलिए 1500 पदों पे भर्ती आ सकती है TG2 की, और लगभग ये जुलाई तक ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। पेपर आप इसका जो है संभवतः जुलाई से अगस्त तक इसका ऑनलाइन होगा और फिर परीक्षा तिथियां यानी कि 2025 के लास्ट तक इसको देखने में मिल जाएगी, या फिर जो है जनवरी 2026 में। अब जो साथी पहली बार TG2 का फॉर्म भरने के लिए जाएंगे, है ना, उनके लिए हम बताना चाहते हैं यहाँ पे योग्यता 10वीं विज्ञान और गणित, और साथ में क्या होना चाहिए, ITI में इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ट्रेड होना चाहिए। आयु 18 से 40 वर्ष, और ये जनवरी 2025 को यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। OBC हो या SC ST को अलग से छूट दी जाएगी, लेकिन जो नॉर्मल एज है, जनरल एज है 18 से 40 वर्ष। यहाँ पे ऑनलाइन पेपर होना है। और यहाँ पे वेतन की बात की जाए 27,200 से लेकर 86,100 वेतन यहाँ पे मिलने वाला है। जो लोग कर रहे हैं वहाँ पे मिल रहा है। आइए हम कुछ और प्रमुख भर्तियाँ हैं वो देख लेते हैं। अब अगर इसमें हम देखें असिस्टेंट इंजीनियर की, AE की, तो AE की बात की जाए तो लगभग 113 पदों पे भर्ती का अनुमान है। यहाँ पे 113 पदों में, और इसका भी लगभग जुलाई अगस्त के बाद ही इसका फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये जून से अगस्त तक होगा, और ये लगभग जो है गेट के आधार, क्योंकि इसके पहले वाली जो भर्ती थी वो भी गेट के स्कोर के आधार पे हुआ था, तो ये भी गेट के स्कोर के आधार पे ही होगा। फिर आपका उसी के आधार पे फिर लास्ट में इंटरव्यू लेकर के सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पात्रता की बात की जाए तो बीटेक है, यहाँ पे आयु 18 से 40 वर्ष है, और गेट ये स्कोर प्लस इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू के आधार पे ही ये भर्ती होती है। बात कर रहे हैं हम असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि AE की। अब हम लाइनमैन और JE की भर्ती की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे साथियों अगर जूनियर इंजीनियर JE की बात की जाए तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जून जुलाई 286 AE और JE पदों की संयुक्त भर्ती की चर्चा है, जिसमें JE के लिए 150 से 200 पद हो सकते हैं। जुलाई से सितंबर 2025 के बीच में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये भर्ती देखने को मिल जाएगी।
नवंबर या फिर फरवरी 2026 में इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। वहीं हम पात्रता की बात करें, शैक्षिक योग्यता, तो शैक्षिक योग्यता यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है यहाँ पे। अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की। अब हम बात करेंगे लाइनमैन भर्ती की, आइए समझ लेते हैं। अगर हम लाइनमैन भर्ती की बात करें तो देखिए लाइनमैन भर्ती जो आई थी 2019 में आई थी, और 2019 में 4102 पदों पे ये भर्ती आई थी, और ये भर्ती रद्द भी हो गई थी, है ना। 2019 में आई थी, ये भर्ती रद्द हो गई थी। इसके बाद कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन लग गया, है ना। उसके बाद से चल ही रहा है सिस्टम। अब अगर हम बात की जाए तो यहाँ अगर 2025 में हम बात करें तो कितने पदों पे ये भर्ती देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे 1000 से लगभग 2000 के बीच में, ध्यान दीजिएगा, 1000 से लगभग 2000, है ना, 2000 के बीच में ये भर्ती देखने को मिल सकती है लाइनमैन की, जो कि लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का भी। यहाँ पे भी ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। जुलाई से अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन पेपर होना है। यहाँ पे अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें लाइनमैन की, ध्यान दीजिएगा, तो 10वीं प्लस ITI, है ना, ITI, और एज 18 से 40 साल यहाँ पे भी है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। अब काफ़ी लोगों के मन में एक बात चल रही होगी कि भाई निजीकरण की प्रक्रिया जिस तरीके से तेज़ी से चल रही है ना, क्या वैकेंसी आ पाना इसी संख्या पे। तो देखिए एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, निजीकरण की वजह से क्या हो सकता है कि वैकेंसी की संख्या को कम किया जा सकता है, या बहुत सी वैकेंसियाँ प्राइवेट निकाली जा सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी प्राइवेट हो जाएंगी, या जो है कुछ वैकेंसी आएगी नहीं। अब वो डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम UPPCL को इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये जो चीज़ें चल रही हैं, भाई अगर आपको प्राइवेट हालांकि कई जिलों में अलग अलग वैकेंसियाँ निकाली भी जा रही हैं थोड़े मोड़े पदों के लिए, लेकिन जो प्रमुख वैकेंसियाँ हैं अभी आप थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन जो मैंने बताया लगभग कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी साथियों। यहाँ तक आप आए हैं और चैनल पे नए हैं तो एक बार जा करके सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही रहा ना एक बार तो आप जानते हैं जिस तरीके से मामला अभी ग्रुप D का चल रहा है ना, मामला कोर्ट में जा रहा है, तो इसी तरीके से लगा रहेगा कि भाई क्लियर नहीं होगा, वैकेंसी आएगी नहीं, तो फिर ये मामला भी जाएगा कहाँ पे, कोर्ट में ही, उसी तरीके से जिस तरीके से मामला ग्रुप D का चल रहा है साथियों। तो इस वीडियो के माध्यम से जो UPPCL की संभावित वैकेंसी थी, जो जितने पद खाली है उसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। नए हैं तो चैनल पर जाके एक बार सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।